एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक चोर रहता था। राजू अपनी चोरी की कला में बहुत माहिर था। वह इतना फुर्तीला था कि पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाती थी। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन राजू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि चोरी करना ही उसका भाग्य है और वह इसी में खुश था। एक रात राजू चोरी करने के लिए एक पुराने मंदिर में घुसा। मंदिर में एक महात्मा ध्यान कर रहे थे। राजू ने सोचा कि वह महात्मा को बिना डिस्टर्ब किए आसानी से कुछ कीमती सामान चुरा लेगा। लेकिन जैसे ही उसने एक पुरानी मूर्ति उठाने की कोशिश की, महात्मा ने आंखें खोल दी। राजू डर गया। उसे लगा कि अब वह पकड़ा जाएगा, लेकिन महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? राजू हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई चोर को इस तरह से देखेगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। महात्मा ने फिर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम चोरी करके खुश हो जाओगे? यह धन तुम्हें कुछ देर की खुशी दे सकता है, लेकिन यह कभी भी तुम्हें असली शांति नहीं दे पाएगा। राजू को ये बातें सुनकर अजीब लगा। उसने कहा, महाराज, मैं गरीब हूं और मुझे चोरी करनी पड़ती है। महात्मा ने कहा, गरीबी दिमाग में होती है बेटा, ना कि जेब में। तुम्हारे हाथों में इतनी कला है, इतनी फुर्ती है। अगर तुम अपनी इस कला का इस्तेमाल सही काम में करो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। राजू को महात्मा की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, सही काम? मैंने तो चोरी के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। महात्मा ने एक गहरी सांस ली और बोले, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई छिपी होती है, तुम्हें बस उसे पहचानना है। ये मंदिर बहुत पुराना है और इसे मरम्मत की जरूरत है। क्या तुम अपनी फुर्ती और कला का इस्तेमाल इस मंदिर की मरम्मत में कर सकते हो? राजू ने सोचा कि महात्मा उससे मजाक कर रहे हैं। एक चोर मंदिर की मरम्मत कैसे करेगा? लेकिन महात्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिससे राजू को विश्वास होने लगा। उसने हाँ कह दिया। शुरुआत में राजू को बहुत मुश्किल हुई। उसने कभी मेहनत का काम नहीं किया था, लेकिन महात्मा हर दिन उसे प्रोत्साहित करते थे। धीरे धीरे राजू ने अपनी फुर्ती और अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल मंदिर के पत्थरों को उठाने और उन्हें सही जगह रखने में किया। उसने अपनी कला का इस्तेमाल टूटी हुई मूर्तियों को ठीक करने में भी किया। गांव वाले हैरान थे। वे देखते थे कि वही राजू जो पहले चोर था, अब मंदिर की सेवा कर रहा है। कुछ लोग तो उस पर हंसते थे, लेकिन राजू को अब परवाह नहीं थी। उसे अब चोरी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गांव वाले उसे खाने पीने का सामान देने लगे थे। कुछ महीनों बाद मंदिर पूरी तरह से नया हो गया। राजू ने अपने हाथों से उसे इतना सुंदर बना दिया था कि गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राजू ने पहली बार अपने अंदर एक अलग तरह की खुशी महसूस की। यह खुशी चोरी के डर या किसी चीज को पाने की लालच से नहीं, बल्कि किसी अच्छे काम को करने की संतुष्टि से मिली थी। एक दिन महात्मा ने राजू से पूछा, बेटा, अब कैसा लग रहा है? राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब चोर नहीं हूं, मैं अब एक इंसान हूं जो अपने हाथों से कुछ अच्छा कर सकता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम हमेशा से एक अच्छे इंसान थे राजू, बस तुम्हें अपनी अच्छाई को पहचानने का मौका नहीं मिला था। याद रखना, कोई भी इंसान अपनी पुरानी गलतियों से परिभाषित नहीं होता। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। राजू ने अपनी बची हुई जिंदगी मंदिर की सेवा में और गांव वालों की मदद करने में बिताई। वह अब एक चोर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसकी कहानी हर किसी को सिखाती थी कि बदलाव कभी संभव है, बस हमें खुद पर विश्वास करना होगा और सही रास्ते पर चलना होगा।